हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ए टू जेड वाला पे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल जो सीरीज चल रही है अपनी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो आज बात करने वाले हैं उसमें हम लोग 31 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो आप लास्ट वीडियो जाइए, प्ले लिस्ट में आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल नाम से एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके जरूर देखिए। पहले लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल मैंने अभी तक करवाए हैं सारे उसमें मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे 32 नंबर से। जो 32 नंबर से हमारा सवाल है चैप्टर नंबर 1 का, वो कुछ ऐसा सवाल है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमको इनके बीच यानी मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, और साथ ही साथ दोनों आवेशों से समान दूरी यानी 4 मीटर पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इस केस को हम थोड़ा सा चित्र की सहायता से बताना है और साथ ही साथ निकालना भी है। तो सबसे पहले देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक अपना ये है, एक अपना हो गया ये एक आवेश, दूसरा ये हो गया एक आवेश। एक तो हम लिख लेते हैं ए पॉइंट, एक लिख लेते हैं बी पॉइंट। यहाँ पे Q1 की वैल्यू जो है वो 1000 माइक्रो कुलाम दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है 1000 को 10 की घात 3 लिखेंगे और माइक्रो के लिए 10 की घात -6 लिखेंगे। तो यहाँ 10 की घात -3 कुलाम आपका Q1 बच जाएगा। सेम वैसे ही इधर अपना Q2 भी आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था विपरीत प्रकृति का, तो आप इसको माइनस मान लीजिए और इसको आप प्लस का 10 की पावर -3 कूलम मान लीजिए। तो सबसे पहले हमको मिड पॉइंट यानी बीच के एक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम बीच के बिंदु को मान लेते हैं सी, और यहाँ पे लिखेंगे हम मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बीच में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस बिंदु पर बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाएंगे तो ए वाला चूंकि निगेटिव है तो दिशा इसकी तरफ हो जाएगी, यानी E1 की डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगी। और दूसरा हम लोग देखें अगर बी वाला, तो वो धनात्मक है और धनात्मक से बाहर की दिशा होती है, धनात्मक वाला दूसरी तरफ लगाता है, अपनी तरफ नहीं खींचता है। तो E2 की दिशा भी कुछ इधर होगी। अब चूंकि ये पूरी डिस्टेंस जो थी यहाँ से यहाँ तक की, वो अपनी 2 मीटर थी, तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी 1 मीटर हो जाएगी। अब आप बताइए, देखिए जब आवेश समान हो, डिस्टेंस भी समान हो और हमें बीच में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, दूसरी बात जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति के हो, तो चुपचाप आप क्या करोगे, जब ई नेट निकालना है, ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें 2 इंटू और किसी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल के, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल के आपको क्या करना है, 2 से गुणा करवा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस आपको यहाँ एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। फॉर्मूला पता है आपको कि होता है 1/4πε0 इंटू Q1Q/r²। तो Q की वैल्यू आप यही रखोगे, इसमें कोई सिंबल निशान रखना नहीं होता क्योंकि सदिश राशि है। तो यहाँ पे आपका ई जो नेट है, ई जो नेट है वो आ जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 9 से 3 जाएंगे 6 बचेगा। तो आप इस ई नेट को यानी टोटल नेट को चाहे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम के नाम से भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप अगर संख्या को छोटा बना रहे हो, 18 को मैंने 1.8 बनाया, छोटा बनाया तो पावर प्लस होगी, संख्या को अगर आप बड़ा बनाओगे तो पावर वहां पे माइनस होगी। तो यहाँ 18 को मैंने 1.8 बना दिया, ये छोटी संख्या बनाई इसलिए पावर 6 की बजाय 7 हो जाएगी, चाहे तो पॉइंट के हिसाब से देख लो। तो एक तो मेरा ये मिड पॉइंट पे आ गया। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने एक ऐसा चित्र बनाना है आपको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, साथ ही साथ यहाँ Q1 की वैल्यू -10 की पावर 3 कूलाम है, इधर Q2 की वैल्यू 10 की पावर 3 कूलाम है। और इस ये जो है आपको देखना है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर पे एक कोई पॉइंट रखा हुआ है। और इधर से भी हम मैच कराएंगे तो ये भी जो है आपका दोनों तरफ से 4 होना चाहिए, तो यानी वो पॉइंट इधर कहीं पे, क्योंकि बीच में तो मिलना नहीं, टोटल डिस्टेंस बीच की 2 ही है, तो हमको वो पॉइंट बाहर ही लेना पड़ेगा 4 मीटर, इधर से भी 4 इधर से भी 4, वो पॉइंट यहाँ कहीं पे सी मिल जाएगा। तो अगर हम ये दोनों तरफ से दूरी इक्वल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा नॉन एक्सियल पॉइंट यानी निरक्षीय रेखा पर, वही सेम यहाँ पे करना है। बीच के पॉइंट को हमने कुछ m मान लिया। अब आप देखिए,
अगर इसकी डायरेक्शन यानी ये प्लस वाला है, अगर इस बिंदु सी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा तो उसकी दिशा कुछ यूं होगी, और अगर माइनस वाला लगाएगा तो उसकी दिशा कुछ ये होगी। और निरक्षीय रेखा का जो डेरिवेशन है उसमें बताता है अगर इसकी दिशा इधर इसकी दिशा इधर तो इनके मध्य में ई बराबर टोटल काम करेगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि E1 और E2 दोनों समान है तो इसलिए जब हम ई नेट निकालने यहाँ से जाएंगे तो हम क्या रखेंगे, 2 से गुणा और 2E cos थीटा ये रखेंगे, क्योंकि E1 और E2 समान है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए ई नेट इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 2 और E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10 की पावर 9 कर लेते हैं। Q तो Q की जगह पे 10 की पावर 3 कर लेते हैं, वो भी माइनस का और अपॉन में आर स्क्वायर, यानी हम आर की जगह पे 4 रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इनटू में साथ ही साथ आपको कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, और कॉस थीटा देखिए ये वाला एंगल थीटा होता तो इसी के हिसाब से ये थीटा होता। तो जो थीटा की वैल्यू अपनी है वो क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा आधार बटे कण होता है, आधार 1 है कण 4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 1 के 2 2 दूनी 4 करके आप ई नेट की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो 9 × 10 की पावर 9 से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएंगे। तो ई नेट की जो वैल्यू निकालने जाओगे आप 6 से 1 इसको दे दो तो 90 × 10 की पावर 5 हो जाएगा, अपॉन में 32 यानी 32 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसको और छोटा कर लो, अब इसको आप जो है 2 से काट के यहाँ 16 कर लो, इसको यहाँ काट के 45 कर लो, और आप छोटा कर लो, 16 से 45 को भाग करो तो 16 दूनी 32, और 32 के बाद इधर अपने 13 बच जाते हैं, 32 के बाद 13 बच जाते हैं, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 130 हो गया। और 16 8 जा 128 यानी 16 8 128 होता है। फिर अपने 2 बच जाएंगे, और जैसे 2 बच जाएंगे सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाओ और न्यूटन बटे कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट के आगे एक ही स्थान तक आपको काटना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 32, बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे फिर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 33 की, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, और 33 हो चुका है। 33 की बात जब करेंगे तो कहा गया है ए बी सी, देखिए उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी, ए यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी, ये ए बी सी आपके पास 3 शीर्ष हैं एक समबाहु त्रिभुज की, और उसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। बोला गया है जो बिंदु ए है उस पर एक जो है चार्ज रखा हुआ है Q बराबर 0.1 माइक्रो कूलाम का है, 10⁻⁶ से गुणा करवा लो, और इसके बी और सी के मध्य बिंदु पर हमसे तीव्रता P पर पूछी गई है। तो हम डिस्टेंस, ये 90 का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बनेगा, तो 90 के एंगल के बाद ये आपको कर्ण दिया है और ये हो जाएगी डिस्टेंस 5। अगर किसी तरीके से अपने को ये पता चल जाए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी निकालने जाएंगे, तो एपी का स्क्वायर बराबर जब निकालने जाओगे तो एसी का स्क्वायर माइनस पीसी का स्क्वायर या सीपी का स्क्वायर होगा। एपी का स्क्वायर आपको निकालना है, और एसी की जो वैल्यू है आपकी 10 का स्क्वायर 100 करोगे, माइनस सीपी का स्क्वायर 25 करोगे, तो कुल मिला के ये 75 सेंटीमीटर आएगा एपी की वैल्यू, ठीक है। एपी की वैल्यू सही है, तो 75 रूट में इंटू 10⁻⁻2 से गुणा करवाओ तो मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकलेगी, यहाँ से जो वैल्यू आप निकल आई तो ये निकल आई। ई की वैल्यू जब निकालने जाओगे 9 × 10⁻9 लिखोगे, साथ ही साथ क्यू की वैल्यू आपको 0.1 × 10⁻⁶ रख के आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर में 75 आएगा, 10⁻⁻4 आएगा। जब 10⁻⁻4 आएगा तो आपको यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेना है, और जैसे 0 बढ़ाओगे आपको क्या करना है, E = 9/750 करके 10⁻9 4 13 से 6 जाके यहाँ कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 7 बचेंगे। एक और कैंसिल करो इस 0 से, तो जब इस 0 से करो या इसको आप 900 लिख लो और नीचे 750 लिख लो, 10 की पावर कितना बचेगा जब इसको डबल दे दोगे 5, 0 से 0 कट गया, 25 3 75, ठीक, 2 दिया था, 9 4 13 से 6 गया 7, ठीक है। और उसके बाद 25 3 75, 25 से 75 नहीं करके 5 से काटो, यहाँ पे 15 बचे 75, 15 6 90, तो ये 6/5 का मतलब 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये 1.2 × 10⁻⁶
केवल 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसको नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो 34 नंबर कौन सा देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 34 नंबर में एक समबाहु त्रिभुज आपको दे दी गई है बच्चा, एक समबाहु त्रिभुज आपको दे दी गई है, और समबाहु त्रिभुज के दो कोने ए व बी पर, एक ए है एक बी है, और दोनों पर एक आवेश रखा हुआ है। एक पर रखा है, एक पे रखा है आपका प्लस 50/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ये हो गया Q1। दूसरे पे रखा हुआ है Q2 बराबर -50/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, और डिस्टेंस जो है वो आपकी दी है 0.05 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.05 मीटर दी है डिस्टेंस। ओके, फिर आपसे बोला जा रहा है बच्चा, आपसे बोला जा रहा है कि जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। समबाहु त्रिभुज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। ये देखिए इधर, ये हो गया माइनस वाला, तो माइनस वाले की इस तरफ होगी डायरेक्शन। ये है प्लस प्लस इधर बताएगा। अगर माइनस वाले की E2 है, प्लस वाले की E1 है, दोनों के बीच में लग जाती है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और दोनों के बाहर हो जाता है cos थीटा। ये इतनी चीज याद रखना, ये हम निरक्षीय स्थिति को पढ़ चुके हैं, वहीं से सारा खेला है। 0.05 ये भी मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस भी 0.5 मीटर है। अब कहानी ये आती है, कहानी ये आती है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा भैया कोने सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बताइए, दिशा बताइए। चलिए मैं निकालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको अगर cos थीटा पता चल जाए, सारा खेला आसानी से हो जाएगा। अब cos थीटा कैसे निकालें। अब cos थीटा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये एक आपको लंब डाल लेना है, कोई इसका खास लेना देना है नहीं। ये 90 का एंगल बनेगा, डिस्टेंस को करेगा आधा, डिस्टेंस को करेगा आधा, डिस्टेंस को करेगा आधा, तो डिस्टेंस 0.05 से इतनी डिस्टेंस आपकी क्या बचेगी, 0.05/2 करके इतनी डिस्टेंस, फिर इतनी भी डिस्टेंस बचेगी। सारा खेल cos थीटा था, तो cos थीटा बराबर आधार, वो आधार अपने पास है 0.05/2, फिर बटे में आएगा कर्ण, कर्ण अपने पास कितना है 0.05, कैंसिल कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1/2। बात समझ में आई। ये आधार बटे कर्ण करके आया 1/2 cos थीटा। जैसे ही हम ई नेट की तरफ जाएंगे, टोटल निकालने जाएंगे, 9 इंटू 10⁻9 करके क्या रखेंगे आप, Q अपान, तो Q की, क्योंकि देखो दोनों में आवेश सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमने साफ कहा 2 से गुणा करवा दो। क्यों हम बार बार निकाले, तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा, Q की वैल्यू अपने पास कितनी है 50/3 इंटू 10⁻⁹, और अपॉन में डिस्टेंस आएगी R², 0.05 इंटू 0.05 आ जाएगी, और जब 0.05 आ जाएगी R², तो साथ ही साथ यहाँ पे रखेंगे cos थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 भी कैंसिल करो, तो ये आपके पास आया 3 इंटू में आया 50, 9 से 9 भी कैंसिल हुआ, और अपान में अपने पास क्या आ गया 0.05, 0.05 पॉइंट ये हटाया तो डबल जीरो बढ़ाया, पॉइंट ये हटाया तो डबल जीरो बढ़ाया, और ये 5 और 5 का गुणा हो गया 25, और 25 दूनी हो गया 50, 2 और 3 का गुणा हुआ 6, 1 2 3 4 इंटू में 10⁻⁴ न्यूटन पर हो गया कूलाम। डिस्टेंस कौन सी हुई, तो डिस्टेंस हुई भैया ए बी, ए बी रेखा जो है ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, कहां से कहां से, ये वाला कौन सा था, धन था, ये कौन सा था, ऋण था, प्लस से धनात्मक से, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, या ए बी के समांतर ए से बी की ओर, बी की ओर, ये डायरेक्शन लिख सकते हो। आंसर चेक कर लेते हैं अपना आ रहा कि नहीं। 6 इंटू 10⁻⁴ आना चाहिए था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चंस को देख के ही आपको लग गया कितनी आसानी से मैंने करवा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा 35 के एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये ए व बी, तो साथ ही साथ दोनों के बीच की दूरी 0.53 है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसको आप
53 को 10⁻⁻10 से गुणा करके मीटर में ला सकते हो। पूछा जाए द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, P निकालने के लिए कोई एक आवेश उठाओ और साथ में दोनों आवेशों के बीच की दूरी का करवा दो गुणा, और जैसे गुणा करवाओगे तो आपका 16 3 48 और 16 पंचे 80 में जब 4 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 84, और 84 के 84 लिख दोगे, देखिए 16 3 जा 48 के 8, 16 5 जा 80 और 80 में 4 84 हो गया। पॉइंट बिफोर 2 पॉइंट्स, यहाँ 2 नंबर्स बिफोर 1 नंबर्स, टोटल यहाँ पे आएगा 19 से 10 माइनस नहीं होंगे, -29 हो जाएगा, दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम पॉइंट को और आगे बढ़ाएं 8.48, नंबर छोटा था बड़ा किया, तो जब बड़ा करोगे तो उल्टा होगा, माइनस की घात एक और बढ़ जाएगी। 8.4 इंटू 10⁻⁻30 और मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, ये भी आपको याद रखना है, कूलाम मीटर, ठीक है, इसको भी नोट करें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना है 36 ने बोला 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, फिर से वही कहानी आ गई, 2 माइक्रोकूलाम के हैं यानी Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 तो एक माइनस का है और Q2 जो है अपना वो प्लस का है, 2 इंटू 10⁻⁻6। दो माइक्रोकूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर कितनी सेंटीमीटर की हैं, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। और इधर आपका जैसे ही P निकालने जाओगे आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी, और जैसे दूरी करवाओगे 3 दूनी 6 10⁻⁸ और मात्रक कूलाम मीटर आ जाएगा। बिल्कुल हल हुआ क्वेश्चन, इससे आसान तो क्वेश्चन था ही नहीं, ये आ जाएगा आपका तुरंत। हाइड्रोजन आया क्लोराइड अणु का विद्युत द्विध्रुव गुण इतना है, ऐसे तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन आपको निकालना है, तो आप तुरंत 37 पे आ जाइए। दोनों के बीच का विस्थापन, इस बार आपसे दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ दी, बड़ा अच्छा कहा। उनका हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का विद्युत द्विध्रुव गुण आपको दिया है P बराबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 37, P बराबर आपको दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। और उसके बाद उन्होंने कहा एस तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन यानी डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है H जब HCl जब टूटता है तो H प्लस में जाता है, प्लस Cl माइनस में जाता है, और दोनों के बीच की जो जब ये प्लस एक आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, तो इसका मतलब हो जाता है एक पे जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव है और दूसरे पे 1.6 इंटू 10⁻⁻ नेगेटिव है। तो अब इस हिसाब से फार्मूला बनेगा P बराबर Q इंटू दोनों के बीच की दूरी D लिख लो, जबकि 2L हमने माना लेकिन यहाँ D लिख लो। P की वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻⁻30 लिखने के बाद Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखने के बाद डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना है। 3.4 इंटू 10⁻⁻30 करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 16 से 34 में 16 से 34 में भाग करो, 16 2 जा 32 और साथ ही साथ 2 बच गया, 16 1 जा 16। अब उसके बाद वहां पे 4 बच गया, 16 2 जा 32, 16 5 जा 100, 80 वो हो जाएगा, केवल 80 हो जाएगा। और 10 की पावर 30 से 19 को माइनस करोगे आप, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्का 11 बचेगा। डिस्प्लेसमेंट में इतने मीटर आपका डिस्टेंस यानी आंसर आ जाएगा 2.125 इंटू में 10⁻⁻11। बिल्कुल बच्चों इतना ही अपना आंसर आ रहा है, इतना ही आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 37 के बाद 38 की। 38 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ले जाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, ज्यादा बड़ा मैं नहीं देना चाहता हूं, आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये जरूर मिल जाएंगी क्लासेस 38 39 40 41, आपको 4 क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर नंबर 2 की न्यूमेरिकल में ज्यादा कोई नहीं है, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। प्यारे बच्चों आप जरूर देखते रहो, लोगों तक शेयर भी करते रहो, दावा है कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से बताएंगे और जल्दी यानी तेजी से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप इनको नोट करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है।